ढोल और नगाड़ों के बीच बटते जलेब का ये जश्न उस विश्वास का है जो हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर जताया है। यह जश्न उस इतिहास का है जो पहली बार बीजेपी ने हरियाणा में बनाया है। यह जश्न उस वादे और भरोसे का है जो हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर किया है। हरियाणा की जनता ने पूरे देश को हैरान कर दिया। देश के सभी चुनावी विश्लेषकों ने एग्जिट पोल से हरियाणा के बारे में जो अनुमान लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हुए और बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जलेबियां बांटेंगी। लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी आज के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का साथ क्यों दिया। आज ऐसा लगता है जैसे हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद भूल सुधार किया है। पिछले कुछ वर्षों से मोदी के विरोधियों ने लगातार ऐसी छवि बनाई कि हरियाणा के किसान मोदी से नाराज है। अग्निवीर योजना की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और विनेश फोगाट के आंदोलन की वजह से हरियाणा के जाट मोदी के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन आज के नतीजों ने ये सारी थ्योरी फेल कर दी। लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार ये माहौल पैदा कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और धीरे धीरे बीजेपी ढलान की ओर जा रही है। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की वजह से ये माहौल रातों रात बदल गया। अब इसका असर महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों पर पड़ेगा और देश की राजनीति में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा। हरियाणा की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी और आज हरियाणा की झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी ने इस बार अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया, बल्कि बीजेपी हरियाणा में विनम्र बनी रही और उसके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप जमीन पर काम करते रहे। जबकि बीजेपी की तुलना में इस बार कांग्रेस ज़्यादा आक्रामक थी और उसका आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रचार किया था। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि वो इस बार कम से कम 60 सीटें तो जरूर जीतेगी और राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर बीजेपी की 15 सीटें भी आ गई तो वे अपना नाम बदल देंगे। लेकिन आज बीजेपी ने हरियाणा में अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा के चुनावों में हार गई है। आज भारत की राजनीति में एक और शब्द काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और वो है जलेबी। ये वो जलेबी है जिसे खाया तो राहुल गांधी ने था, लेकिन इसका स्वाद बीजेपी को आया है और लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने इस बार के चुनाव में कांग्रेस को जलेबी की तरह घुमा दिया है। बड़ी बात यह है कि जिस गोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने वहाँ की मशहूर जलेबी खाने के बाद ये कहा था कि अगर ये जलेबी किसी बड़ी फैक्ट्री में बने तो इससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस गोहाना में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोटों से हरा दिया। ऐसे में हरियाणा बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पते पर राहुल गांधी के लिए 1 किलो जलेबी ऑर्डर कर दी और उन्हें जलेबी दिवस की शुभकामनाएं दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।